जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और इसके अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चन कमीशन बेस्ड कराऊंगा और उसके बाद हम हमारा टाइप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कमीशन से रिलेटेड आपको बताया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पे सीधे। किसी महीने में पहले 10,000 रुपये की बिक्री पर A% का तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है। मैं एक सेल्समैन हूँ। सेल्समैन क्या करता है कि अगर 1,000 रुपये की बिक्री करता है तो उसको A% का कमीशन मिलता है, और अगर उससे अधिक की करता है तो उसे B% का कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उनकी कुल बिक्री क्रमशः 3,000 व 4,000 रुपये, मतलब एक महीने में उसने 3,000 रुपये कमाए हैं और एक में कितने कमाए, 4,000 रुपये करें। ठीक है, कुल बिक्री इतनी हुई है तो उसका कमीशन कितना मिलता है, 900 रुपये और 1,300 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, एक महीने में उसने 3,000 रुपये का सामान बेचा है तो उसको 900 रुपये प्राप्त हुए हैं, और दूसरे महीने में उसने 4,000 रुपये का सामान बेचा है तो 1,300 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो अब आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, पहले महीने में उसने कितने रुपए कमाए, उसने 3,000 रुपये कमाए। अब मेरी बात समझना, 3,000 रुपये की कुल बिक्री हुई है। अब मुझे पता है कि यदि उसने 1,000 रुपये की बिक्री करी होगी तो 1,000 पे उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, A% का। तो मैंने निकाल लिया कि 1,000 का A%, ये उसका खर्चा हो गया है ना, किसमें, 3,000 रुपये में से 1,000 रुपये पर। अब बचे कितने रुपए उसके पास, तो अब उसने 2,000 रुपये 1,000 रुपये से ज़्यादा कमाए, तो 2,000 रुपये पर उसको कितने परसेंट का मिलेगा, तो 2,000 रुपये पर उसको मिलेगा B% का प्रॉफिट। ठीक है, ये उसकी कुल आय हो गई है। किस पे, 3,000 रुपये पे। तो इस वाली आय और इस वाली आय को अगर मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो उसके पास पहले महीने की कुल आय आ जाएगी। और पहले महीने की कुल आय कितनी है, 900 रुपये सेल्समैन की। तो मैंने बराबर में 900 रुपये लिख दिया। ठीक है, चलिए अगले महीने का देखते हैं। अगले महीने उसने कमाए हैं, उसने कुल बिक्री करी 4,000 रुपये की। तो फिर से 1,000 रुपये की बिक्री करेगा, वो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको, A% का, या उसकी जो कमाई है कितने परसेंट होगी, 1,000 का A%। प्लस अब बचे कितने उसके पास, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये पर उसको कितना कमीशन मिलेगा, B% का कमीशन मिलेगा। और जब वो दोनों कमीशन को ऐड करेगा तो कितने रुपये कमाएगा, 1,300 रुपये कमाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ एलिमिनेशन मेथड से। ये माइनस, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ये तो पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अपन करेंगे तो 3,000 में से 2,000 गए तो माइनस के 1,000। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, B% बराबर, यहाँ भी तो माइनस होगा। तो 13 में से अगर 9 गए तो कितने बचे, 400 रुपये। ठीक है, 1,300 में से 900 गए तो कितने बचे, 400 रुपये बचे। अब यहाँ देखो B% है तो मेरे को परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा और नीचे 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हुआ, तो B की वैल्यू आ गई अपनी, अच्छा ये भी माइनस में ना, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस भी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो B की वैल्यू आ गई 40। तो हमने यहाँ पर B की वैल्यू कितनी लिख दी, 40। अब ये B की वैल्यू में इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो यहाँ पर मान लो मैंने इस वाले में मैं पुट कर देता हूँ B की वैल्यू, तो B की वैल्यू 40 है, तो 40/100 आएगा। देखो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, 1,000 इंटू A% प्लस यहाँ पर लिखेंगे अपन 2,000 इंटू B%, तो B की वैल्यू 40 है, तो ये 40 कितना हुआ, 100 बराबर कितना है, 900। ये 2 से 2 जो कैंसिल हुआ, 4 दूना 8, मतलब ये 800 हुआ, प्लस का 800 इधर जाके माइनस का 800। तो 900 में से 800 का तो कितने बचे, 100 बचे। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा 1,000 का A% बराबर 800। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। उसने आपसे ये तो पूछा है A और B का मान, तो A 40 है, सॉरी A 80 है और B 40 है, तो A प्लस B बराबर कितना आ गया, 120 आ गया। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपको मैंने करके बताया है, यही चीज़ें मैं मन में करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आपको लिख कर बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में मैं खुद भी लिखूँगा। ठीक है, आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि आज मैंने माइक खरीद लिया है। माइक से क्या होता है कि आवाज़ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर 900 है और ये 800 जाएगा तो यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आएगा, 40 + 10 कितना होगा,
50 होगा, है ना। इसका आंसर 50 होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, कमीशन से रिलेटेड। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% का कमीशन देती है, ठीक है, तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसने ये भी बताया है। टोटल प्रॉफिट में से जो सेल्समैन का बोनस है अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उस नेट प्रॉफिट पर 10% का बोनस भी देती है। ये 20% के अलावा ये 10% का बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री व लाभ क्रमशः 10 लाख व 1,32,000 रुपये है, ठीक है। टोटल बिक्री भी दी उसने और लाभ भी दिया है, ठीक है। टोटल मतलब नेट लाभ नहीं दिया है, उसने लाभ दिया है, ठीक है। लाभ 10 लाख व 1,32,000 रुपये है, तो सेल्समैन की कुल कमाई कितनी हुई आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। देखो उसने क्या बोला है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल बिक्री पर 20% का कमीशन देती है। तो टोटल बिक्री कितनी हुई उसकी, 10 लाख। 10 लाख का 20% वो कमीशन देगी सेल्समैन को, तो 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपए। मतलब सेल्समैन को उसने 2 लाख रुपए तो दे दिए हैं, किसने, कंपनी ने। उसकी पहली कंडीशन से हमने ये निकाल दिया कि टोटल बिक्री पर 20% का कमीशन देती है। टोटल बिक्री हुई 10 लाख और उसका 20% कितना हुआ, 2 लाख। तो सेल्समैन के पास 2 लाख रुपए तो आ गए हैं। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि शुद्ध लाभ पर 10% का बोनस भी देती है। तो मेरी बात समझना, देखो शुद्ध लाभ मतलब क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन के बोनस को अगर अपन क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 2 सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि टोटल ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं जो भी बोनस है उसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझना, उसने क्या बोला है, अगर मैं 2 सेकंड के लिए पढ़ूँ तो टोटल नेट प्रॉफिट पर 10% का बोनस देती है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट पर 10% का क्या मिलता है उसको, बोनस मिलता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मुझे पता है 10% क्या होता है, 1/10 होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस पर मिलता है उसको नेट प्रॉफिट पर 10% मिला है। इसका मतलब जो 10 है, ये 10 हम क्या मान ले, ये नेट प्रॉफिट मान ले। ये मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ कि नीचे वाला हमेशा अपन क्या मानते हैं, जो टोटल रहता है या फिर जो देकर रखते हैं। तो उसने बोला नेट प्रॉफिट पर नेट प्रॉफिट का 10% बोनस दे रही है। तो 10% को मैंने लिखा 1/10, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 10% को लिखा मैंने 1/10। अब जो 10 है नीचे, ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट का ही 10% कितना होता है, 1 रुपये होता है। इसका मतलब ये जो 1 रुपये होगा ये क्या होगा, ये बोनस होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इस प्रकार से कर रहा हूं कि यदि मेरा नेट प्रॉफिट कितने रुपए हो, 10 रुपए हो, तो 10 रुपए पर उसको कितने का बोनस मिलेगा, उसको 1 रुपए का बोनस मिलेगा। तो 10 रुपए पे 1 रुपए का बोनस मिलेगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 11 रुपए होगा। 10 + 1 कितना होगा, 11 होगा। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि 11 में से 1 रुपये बोनस दे दिया कंपनी ने, तो अब कंपनी के पास कितना बचा, 10 रुपये बचा। उसने यही तो बोला है, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं सेल्समैन के बोनस को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। और इस नेट प्रॉफिट पे 10% क्या मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट पे 10% का बोनस मिलेगा। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो यहाँ मैंने माना है कि 10 रुपये अगर उसका नेट प्रॉफिट है तो उसको 1 रुपये क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो यहाँ से मैंने टोटल प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, एक क्वेश्चन में उसको लाभ दिया है कितना, 1,32,000, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू ही तो देके रखी है 1,32,000। अब यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 11 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी, 12,000 रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है
और यहाँ देखो बोनस कितना मिला उसको, 1 यूनिट तो मिला है। इसका मतलब जो सेल्समैन है उसको 12,000 रुपये और मिलेंगे। अगर यहाँ पर 2 आता तो मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता। अगर यहाँ 3 आता उसको 3 रुपये बोनस मिलता तो मैं 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करता। इसके रिगार्डिंग तो अभी तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि उसको 1 रुपये बोनस मिला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12,000। उसको 2 लाख रुपये तो मिल चुका है और यहाँ पर उसको 12,000 रुपये और मिले हैं। तो बताओ कितना हो गया उसका टोटल प्रॉफिट। तो 2,12,000 रुपये उसका क्या हो गई, सेल्समैन की कुल कमाई हो गई। बहुत इजी है, आपको केवल और केवल इस लैंग्वेज पे पकड़ रखना है। शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़ने की अगर ज़रूरत पड़े शुरुआत में तो 10 बार पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें एग्ज़ाम में आपको लीड देगी, यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। तो इनको आपको बहुत ध्यान समझना है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर चल रहा हूँ। ये अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और फिर करो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज पे पकड़ जमाएगा कि लैंग्वेज क्या होती है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, आपको ये बताएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वाला कमीशन बेस्ड पे लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में मैं आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, यहाँ पर रोक मत देना कि ख़त्म हो गया। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी और कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको मैं आपको 2 प्रकार से बताऊंगा, एक बेसिक और दूसरा एडवांस, जो हम लैंग्वेज पे पकड़ करके करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल बिक्री पर 7% कमीशन देगी। परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, मतलब 3,000 रुपये तो वेतन देगी और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो सेल्समैन को दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। कुल बिक्री ज्ञात करो। मतलब उसने यहाँ पर उसको 2 स्थिति दी है। पहली स्थिति में क्या बोला है, 7% कमीशन देती है, और दूसरी स्थिति में क्या बोला है, 3,000 रुपये का वेतन देती है और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ठीक है, और जब दूसरी स्थिति में उसको पहली स्थिति से क्या होता है, 800 रुपये अधिक मिलते हैं। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको अपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारी कुल बिक्री कितनी है, X है। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ पहली कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो उसने बोला है कि कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है। तो कुल बिक्री हमने कितनी मानी है, X। तो X का 7% उसको क्या मिला, कमीशन मिला। ये अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्समैन की स्थिति में कि पहली कंडीशन में सेल्समैन को इतने रुपए मिलेंगे। अब मेरी बात समझना, अब मैं निकाल रहा हूँ सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि उसको 3,000 रुपये का वेतन मिल रहा है, तो 3,000 रुपये का तो वेतन मिलेगा, और इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर। इसका मतलब अगर कुल बिक्री X है तो 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री कितनी होगी, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 10,000 या फिर X माइनस 10,000, ये उसकी बिक्री बची है। ठीक है, 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री उसकी ये बनी है, और इस पर उसको कितने % का मिल रहा है, 4% का कमीशन मिल रहा है। और दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 800 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब इन दोनों का उसने माइनस दिया है कितना, 800 रुपये। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान समझना कि मैंने ये X माइनस 10,000 रुपये कैसे लिए हैं। अगर आपको ये मालूम करना है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको कमीशन पे बेस्ड ही पूरा लेक्चर लिया है। ठीक है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये बेसिक वाला है। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3,000 प्लस यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x माइनस ये आपका आ जाएगा 4, 1 2 3 4 0 100 माइनस 7x बाय 100, 4x बाय 100 भी आएगा, इक्वल्स टू कितना होगा, 800 होगा। और जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू निकलेगी। ये सॉल्व आप लोग करोगे। ठीक है,
इसके पीछे रीज़न है। कैलकुलेशन जितना आप लोग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सीधे ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करेंगे और कैसे जल्दी आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी और सीधा आपका आंसर आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़िए और देखिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कैसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पर चलते हैं सीधे अपने किस पे, अपने ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरी बात समझिए। 10,000 रुपए हैं और इससे अधिक रुपए हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन में क्या बोला है उसको ये बोला है कि 7% का कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ से लेकर वो कितने भी रुपए का बेचे उसको कितने परसेंट का कमीशन मिलेगा, 7% कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो 10,000 का 7% कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। 10,000 का 7% कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। और इसके बाद भी उसको 7% का कमीशन मिलेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन उसने ये बोला है कि दूसरी कंडीशन में यहाँ तक 10,000 रुपये तक उसको कितने रुपए मिलते हैं, तो 10,000 रुपये तक उसको मिलते हैं 3,000 रुपये। उसने बोला देखो 10,000 से अधिक पर उसको 4% मिलेगा, पर 10,000 रुपये से कम तक उसको केवल 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। बट इसके बाद में उसको मिलते हैं 4% का कमीशन मिलता है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर आपको। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड आएगा। यहाँ देखिए, अब अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में यहाँ देखिए इस जगह पर 10,000 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10,000 तक में आप देखिए उसको कुल कितने रुपए का फ़ायदा होता है। यहाँ देखिए उसको कुल कितने रुपए का होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए पहली कंडीशन से सेकंड कंडीशन पे आने पर उसे कितने रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो शायद आप कहोगे 2300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन में वो 10,000 रुपये तक कितने रुपए कमाता है, 700 रुपये कमाता है। और दूसरी कंडीशन में वो 10,000 रुपये तक कितने रुपए कमाता है, 3,000 रुपये कमाता है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 2300 रुपये, ठीक है। जो अंतर उसने यहाँ 800 दिया है, मतलब 10,000 रुपये तक तो वो 2300 रुपये ज़्यादा कमाएगा। बट जैसे ही 10,000 के बाद की कंडीशन आएगी तो जहाँ वह 7% कमाता था अब वह 3% कम कमाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर वो कंटिन्यू 7% कमा रहा है और यहाँ पर वो कंटिन्यू 4 कमा रहा है, तो यहाँ पर वो 3% कम कमाएगा। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये जो 10,000 से ज़्यादा की इनकम है वो हम मान लेते हैं x, तो वो x पे 3% कम कमाएगा ना, x पे 3% वो कम कमाएगा, ये 3% कम कमाएगा। अभी जो x पे 3% कम कमाएगा इसी की तो उसने देखे रखी हुई है कि वो कितने रुपए कम कमाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर जो अपना अंतर है आखिरी में कितना हो जाता है, वो 800 रुपये हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर वह 800 रुपये और कम कमाएगा। 800 रुपये में इसमें से माइनस कर दो ना, तभी तो जाके मेरे को अंतर मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका और इसका अंतर कितना है, क्योंकि 10,000 रुपये तक तो अंतर कितना है अपना 2300 रुपये है। बट मैं अगर कुल की बात करता हूँ, कुल जिसमें 10,000 और ये प्लस दोनों इंक्लूड है, तो इसके अंदर कुल कितना उसको प्रॉफिट रहेगा, तो उसको 800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन में। तो यहाँ पर जो बीच का अमाउंट है वो कितना है, तो हम निकाल लेते हैं 0,051, मतलब 1,500 रुपये क्या हुआ है, ये 3% ने क्या कर दिए, ले लिए हैं। तो इसका मतलब इस x का 3% ही कितना है, 1,500 रुपये है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 3 से कटाई कितनी बार में, 5 बार में, ये हो गया आपका 500, ये 100 उठ के जैसे ही आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 रुपये हो गई। अब ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 रुपये हो गई। उसने टोटल बिक्री पूछी है तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 60,000। तो ये आपका आंसर आ गया 60,000। इससे भी आपका आंसर 60,000 ही आएगा। बस आपको सोचना है कि उसने क्या देके रखा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमने करा है ना, इससे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ा भारी कैलकुलेशन नहीं होगा, इससे भी आपका आंसर आएगा। बट जहां आपका आंसर
10 सेकंड के अंदर आ रहा है, वहीं आपका आंसर 40 सेकंड के अंदर आएगा। बस इतना फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, चलिए मैं एक बार और इसको डिस्क्राइब करता हूँ आपके सामने। देखो 10,000 रुपये और उससे अधिक रुपए, तो हम पहले 10,000 की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कुल बिक्री 7% हो रहा है। तो चाहे वो 10,000 करे, 20,000 करे, 5,000 करे या 100 रुपये करे, उसको हर कंडीशन में कितना % कमीशन मिलेगा? 7% मिलेगा। तो 10,000 का मैंने 7% निकाला, 700 रुपये। ठीक है, वहीं पर सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि 10,000 से अधिक पर उसको 4% मिलेगा। तो 10,000 से कम पर क्या मिलेगा? तो जितना उसका वेतन है वही मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि उसने 2300 रुपये क्या कर रहा है, इसका डिफरेंस निकल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसने डिफरेंस ही दिया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ भी अधिक शब्द आए या कम शब्द आए, इसका मतलब वो कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर कर रहा है वो दूसरी स्थिति को पहली स्थिति से। तो दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिले, मतलब पहले से 800 रुपये उसको अधिक मिले। तो अभी हमने निकाला है 10,000 तक। तो 10,000 पे पहले से उसको कितने रुपए अधिक मिले? तो उसको मिले 2300 रुपये अधिक यहाँ पर। बट जब जैसे ही वो इसके पार होता है तो उसका कमीशन क्या हो जाता है? 800 रुपये ही बन पाता है। इसका मतलब उसको लॉस हो रहा होगा। कितने % का लॉस हो रहा होगा? 3% का लॉस हो रहा होगा। तो हमने यहाँ से निकाला कि उसको 3% का लॉस हो रहा है। अब जो 3% का लॉस हुआ है वो एग्जैक्टली कितने रुपए है? तो अब जब हमने इस पूरे टोटल ऑल आवर की जब बात करी है, तो ऑल आवर में उसको 800 रुपये ही अधिक मिले हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस 2300 आ रहा था उसमें हम 800 रुपये और कम कर दें, तभी तो हमको एक्चुअल डिफरेंस मालूम पड़ेगा 3% का। तो हमने 2300 में से 800 रुपये माइनस कर दिए, तो कितना बचा? 1500 रुपये बचा। ये 1500 ही तो 3% है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट इसको ले आए हैं, इसके इक्विवेलेंट इसको ले आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 3% की वैल्यू कितनी आई? 1500 रुपये आई। तो 3% की 1500, तो 1% की कितनी हुई? 500। तो 100% की कितनी हुई? 50,000। तो यहाँ पर अब इसकी बिक्री हो गई है 10,000 से ऊपर 50,000 की। 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया आपका? 60,000। और उसने कुल बिक्री ही पूछी है 60,000 की। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस से देखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका कमीशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? खत्म होते हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में पूछिए, मैं बाकायदा आप सभी की हेल्प करूँगा। ठीक है, मेरा मन था कि मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करूँ, बट ऑलरेडी लेक्चर 20 से 25 मिनट का हो गया है और इससे ज़्यादा लंबा लेक्चर कोई देखता नहीं है। तो अब मैं जो इसके बात कराने वाला हूँ बेसिक वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कल मैं आपको देने वाला हूँ लेक्चर, इसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी नेक्स्ट अलग एग्ज़ाम को कवर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कौन से वाले हैं कल जो आने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा होगा, m डिवाइड में 100 प्लस m या 100 माइनस m इंटू 100। तो अब इस फॉर्मूले से नहीं करना है, मैं आपको इसको कराने की कुछ नई मेथड बताऊंगा जिससे आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आएगा। करवाने का मूड तो मेरा आज ही था, बट लेक्चर लंबा हो चुका है इसीलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ आपको आज, बट डेफिनेटली मैं कल कराऊंगा ये वाले क्वेश्चन आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और आप लोग देखिएगा जो नई मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उस मेथड से आपकी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।